ये पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न हैं जो सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं और इसको भी करवाऊंगी। 2024 में कौन कौन से आए हैं। मैं आज पूरी यूनिट पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि पूरी की पूरी यूनिट एक साथ में ही सारे नोट्स दे दूं। आपके कमेंट आते हैं कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, कई बार मुझे पूछा है, कई बार कमेंट आया है कौन सी नोट्स हैं। तो मैंने पूछा, मैं आपको बता दी हूँ, मैंने ये बुक लाई थी, आप देख सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की। लेकिन आपको नाथ लाने की ज़रूरत नहीं है। नाथ में इतने पॉइंट नहीं हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने लाई थी ये अवनी बुक है जो 2022 में या 18 में लाई, कब लाई है। अवनी बुक में सारे पॉइंट है, फिर भी अच्छे अच्छे पॉइंट है, लेकिन आपको आरबीएससी की बुक भी पढ़नी है और यहाँ से मैं एमसीक्यू वगैरह और आपको नोट्स भी देती हूँ। तो ये अवनी बुक है जो आपको पता है, धीर सिंह दबाई वाली। ये जो बुक है ना, ये एमसीक्यू की बुक है, ये सुगमा की है। जो पेपर है कितने 31 सॉल्व पेपर है वो करा रही हूँ मैं। और ये गौरव ज्ञान धारा का भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से पेपर देखने से हमें पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको पूरा एग्जाम के प्रश्न लाने हैं और नाथ पब्लिकेशन मत लाना। मेरा जो सजेशन यही है, इतने फैक्ट नहीं दिए हुए जितने कि अवनी में। अवनी से बेहतर अगर आपके पास कलाम के नोट्स, मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये कलाम के नोट्स है और यहाँ से सारे प्रश्न आए मैंने देखे हैं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से बुक से सारा रिव्यू दे रही हूँ, तो इससे अच्छा कि ये सारे नोट्स से दे दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। मेरे पास समाज शास्त्र और लोक प्रशासन दोनों के, दर्शन शास्त्र तीनों के लोक प्रशासन कलाम के नोट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको नोट्स से आज पूरी यूनिट चाहे 1 घंटा लग जाए वो करवा लूँगी, क्योंकि प्रश्न मैंने देखे यहाँ, इसके अंदर सारे फैक्ट मिल जाएंगे। अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ ना 2024 में, दिसंबर में हुआ था, उसके अंदर तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया ना। तो अवनी में तो फिर भी थोड़े से मिल रहे हैं, लेकिन नाथ पब्लिकेशन में एक भी नहीं मिल रहा। तो मेरा आपके साथ ये रिव्यू, मैंने कोर्स भी लिया हुआ है कलाम का, तो मैं राजनीति पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ। 2 वीडियो अपलोड किए, तीसरा अभी तैयार है, चल रहा है, लेकिन कहाँ टाइम मिलता है। टाइम, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर के काम भी करने पड़ते हैं मुझे। तो मैं चाहती हूँ आज फर्स्ट यूनिट जो समाजशास्त्र की पूरी एक ही वीडियो में पूरी कर लूँ, जैसे कि समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य, ये सभी परीक्षा परिप्रेक्ष्य से अभी 2024 में प्रश्न आया है। तो ये सभी इस बुक नोट से ज़्यादा आए हैं, मैंने देखे कलाम के नोट से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपको फास्ट रिवीजन में, सुपर फास्ट में दे रही हूँ। आप अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, है कलाम के नोट्स और यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। बुक्स आपको अगर आरबीएससी की बुक के मैंने बनाए हुए हैं तो आरबीएससी के पॉइंट सभी इसके अंदर शामिल, एनसीईआरटी के भी सभी शामिल है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से बना लूँ और अभी स्टार्ट करती हूँ। ये तीसरा या चौथा पार्ट होगा हमारा समाजशास्त्र का, जहाँ मैं देखो अवनी से कंप्लेन कर रही थी और नाथ से भी कंपेयर कर रही थी, आरबीएससी एनसीईआरटी से भी कंपेयर कर रही थी, सब जगह से बना के मेरे नोट्स दे रहे थे। अब मैंने देखा कि कलाम के नोट्स में पढ़े थे, मैं देखे भी नहीं। अब देखा तो पता चला कि यहाँ से प्रश्न इतने आ रहे हैं, तो सोचा कि यही दे दूँ, आपके लिए भी अच्छा आएगा। आपको सिर्फ नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, तो आपको इसके नोट्स बना लेना। और मैं यहाँ दे रही हूँ। और समाज की जो है ना एसएसटी की शिक्षण विद्या, उसके भी नोट्स पढ़ें, अगर आप कहोगे तो उसके भी भेज, आप कलाम के ही हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है आपके लिए। और मैं बोलती हूँ ना, यहाँ आजू बाजू के लोग कहते हैं ये पागल औरत है, कहाँ घर पे अकेले बात कर रही, क्योंकि यहाँ कोई, मैंने इस गांव में मेरी शादी जब हुई थी, मैंने 10th पास करके मेरी शादी हो गई थी। कितनी, सिर्फ 10th पास की थी, तो समझ लो मेरी कितनी कम एज में शादी हुई थी। दूसरी बात यह है कि जब मैंने 10th पास की थी, हमारी ग्राम पंचायत में कोई 10th पास नहीं था, बस। तो आप समझ लो, ये मेरी स्टोरी का पहला रिव्यू दे रही हूँ। धीरे धीरे सारी शेयर करूँगी मैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी पढ़ाई कहाँ छूटी, मैं कितनी लेट कैसे हो गई, और गाँव कितना दूर है सिटी से, कैसे हम जाए। और जालोर तो वैसे ही पिछड़ा हुआ है शिक्षा की दृष्टि से। एक और बता दूं, कल हमारे यहाँ जो आए थे, कौन आए थे पता है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बावड़े, नाम याद रखना। वर्तमान में 31 जुलाई 2024 से कार्यरत है। आपके लिए ये प्रश्न होगा कि वर्तमान में राजस्थान के हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? पहले कौन थे? मानवेंद्र सिंह थे ना, वो हट चुके हैं, याद रखना, हट चुके हैं। सेकंड ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने 21 जुलाई को या 14 जुलाई को पता नहीं कब शपथ ली है। कौन बने हैं उसके नाम आप मुझे बताना। मैंने शॉर्ट वीडियो तो बना दिया है, फिर भी आप मुझे ये बताना। एक और पॉइंट है हमारे यहाँ, जगदीप धनखड़, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है, परसों पहले 2 दिन हुए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कौन से पद पे थे? उपराष्ट्रपति के पद पे थे। उनका रिलेट राजस्थान से है, क्योंकि ये झुंझुनू के रहने वाले थे, इसलिए मैं थोड़े से करंट अफेयर भी बता दूं आपको। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। नोट्स सुपर फास्ट होगा, पता है आपको मेरे बोलने की। मेरे घर में भी सब कहते हैं तू ज़्यादा बोलती है, जल्दी बोलती है। मैं जल्दी बोलती हूँ। अब आप मुझे सब कहते हैं धीरे बोलो, धीरे, तभी मैं कन्फ्यूजन हो जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्राचीन समय से ही हो रहा था, किंतु इस समय स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में इसकी
उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित तथ्य उत्तरदायी थे। क्या क्या उत्तरदायी थे? वाणिज्यवाद, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2010 में प्रश्न आ चुका है। मैं एमसीक्यू करवा लूँगी पूरे के पूरे, चाहे मैंने कहा 1 घंटा का वीडियो बने आज, लेकिन एक यूनिट आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। सामंती राज्यों का पतन हुआ। इन सभी कारणों में से यूरोप में मानव का चिंतन स्तर विकसित हुआ और समाज में वैज्ञानिक अध्ययन की मांग उठी। उसके बाद हम पढ़ते सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी, ये वर्षन आ चुका है और मैंने शायद पूरे एग्जाम के प्रश्न करवाए भी हैं। सोशल फिजिक्स शीर्ष के समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने की घोषणा की। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने की घोषणा किसने की थी? ऑगस्ट कॉम्टे ने। किस नाम से? सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र अभी नाम नहीं दिया है, किंतु इस शीर्ष के चारों ओर जाने के बाद 1838 में सोशियोलॉजी नाम से समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो ये सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के नाम से कब अध्ययन स्टार्ट हुआ? ये भी आया कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन या अध्ययन कब शुरू हुआ? तो 1838 में हुआ था, सोशियोलॉजी के नाम से। ये भारत में नहीं हुआ अभी, है ना, यूरोप में हो रहा है। भारत में कब? बाद में होगा। मैंने 1-2 वीडियो में बनाए हैं। पहला प्रथम वीडियो है ना, मेरे देख लेना प्ले लिस्ट में। प्रथम वीडियो में मैंने समाजशास्त्र के विकास के चरण बताए थे, प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था, थर्ड अवस्था, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। कॉम्टे ने फ्रांस में रहने वाले थे। कॉम्टे कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी। इस प्रकार समाजशास्त्र की जन्मभूमि भी फ्रांस ही है, ये भी याद रखना। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 2 शब्द सोसियस और यूनानी भाषा के लोग से बना हुआ, इनकी विज्ञान या ज्ञान होता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है समान, समाज से संबंधित ज्ञान या विज्ञान। ये सब मैंने पढ़ा हुआ ना, इसलिए मैं सुपरफास्ट बता रही हूँ। और J.S. मिल ने समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा। उन्होंने इसके स्थान पर इथोलॉजी शब्द का J.S. मिल ने किया था। इथोलॉजी शब्द या आचार विज्ञान किया शब्द का प्रयोग करने वाले, ये परामर्श दिया था इन्होंने। किन्होंने दिया था? J.S. मिल ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अवैध संतान भी कहा और ये इन्होंने इथोलॉजी शब्द प्रयोग किया था किसके स्थान पर? समाजशास्त्र के स्थान पर। तो ये भी परीक्षा में दोनों आ चुके हैं, मैं दोनों बता दूंगी पूरे एग्जाम के प्रश्नों में। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार मानव चिंतन की 3 अवस्थाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है अभी शायद 2nd ग्रेड में मैंने कहीं देखा है। तो कौन कौन सी हैं? धार्मिक ईश्वरपरक अवस्था है। धार्मिक ईश्वरपरक अवस्था, इस अवस्था में विभिन्न घटनाओं की आस्था या धर्म तथा ईश्वर के आधार पर की जाती हैं और यह माना जाता है कि मानव जो ईश्वर द्वारा निर्मित अवस्था में विद्रोही करना चाहिए, यानी कि जो मानव ईश्वर द्वारा जो निर्मित अवस्था है ना के विरुद्ध विद्रोही रही करना चाहिए। विद्रोही कर रही या रही, ऐसा कुछ है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये रहा, ये दिख रहा है। तो अवस्था होनी चाहिए, ये सभी कह रहे हैं। कौन? ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने किसकी दी थी? 3 अवस्थाएं दी थी मानव चिंतन की, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे कलाम के नोट्स से हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि मैंने अभी 1st ग्रेड का जो एग्जाम हुआ ना 2023-24 में, उसके अंदर देखे यहाँ से कितने प्रश्न आए। और 1st ग्रेड अगर आप थोड़ा सा अपना लेवल अच्छा करना चाहते हो ना, तो 1st ग्रेड के जितने भी सोशियोलॉजी के पेपर है ना, वो देख लेना, आपके प्रश्न सारे हल हो जाएंगे। मैंने देखा है 2015 में 1st ग्रेड में जो आया वो 2nd ग्रेड के 2018 में एग्जाम में आ चुका है। 2020 में 1st ग्रेड में जो आया जो 2022 के एग्जाम में आ चुका है। इस तरह से है। तार्किक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐसे पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। तार्किक और आध्यात्मिक अवस्था दूसरी अवस्था, याद रखना। वो पहली धार्मिक अवस्था थी। इस अवस्था में मनुष्य के मन में पूर्व अवस्था से प्रचलित स्वीकार्य विचारों के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगता है और शक्ति में तर्क और शक्ति का विनिवास प्रारंभ हो जाता है। शक्ति जो भी होती है ना, उसके अंदर तर्क भी शुरू हो जाता है और शक्ति का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, जो है तार्किक आध्यात्मिक अवस्था दूसरी अवस्था। चिंतन की 3 अवस्थाएं ऑगस्ट कॉम्टे ने बताई थी, याद रखना। पहली ईश्वर परक या धार्मिक अवस्था, दूसरी तार्किक या आध्यात्मिक अवस्था, तीसरी प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवाद है ना, उसके जनक भी ऑगस्ट कॉम्टे ही हैं। पॉजिटिविटी है ना, स्टेट। इस अवस्था में मनुष्य प्रत्येक वस्तुओं को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करता है, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे प्रत्यक्षवाद को स्वीकार करते हैं और इसी के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्षवाद यूजीसी नेट का भी टॉपिक है और ये हमारे 2nd ग्रेड में तो आता ही है। उदारवाद और व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे ना, वहाँ पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक हो रहा है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक अध्ययन को स्वीकार करता है, वैज्ञानिकता का समर्थन करता है। प्रत्यक्षवाद निरीक्षण या अवलोकन की विधि को स्वीकार करता है। प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण तथ्यों को महत्व देता है और यह मूल्य और संवेगों को महत्वपूर्ण नहीं मानता। मूल्य संवेग क्या होते हैं? हमारे शारीरिक जो संवेग होते हैं ना, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जिस तरह हमने साइकोलॉजी में पढ़ा ना, प्रत्यक्षवादी में तथ्यों को महत्व देते हैं, ये तथ्य जरूरी है, बाकी मूल्य और संवेग नहीं। संवेग कितने हैं? 14 संवेग है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी भी साथ में चलते रहना, 2nd ग्रेड में भी है, रीट में भी है।
तार्किकता का समर्थन, प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक निष्कर्ष का समर्थन है। किसका है? मात्रात्मकता और तार्किकता का समर्थन करता है प्रत्यक्षवाद, क्योंकि देख के ही कार्य करेंगे। मूर्त है ना। विज्ञानों का संस्तरण, पद सोपान, ये भी इन्होंने दिया। ये किसका है? ये तीन तो अवस्था मैंने बता दी, प्रत्यक्षवाद, तार्किक और धार्मिक। ये तीन चिंतन की अवस्था अगस्ट काम्टे ने दी थी समाजशास्त्र की। फिर विज्ञानों का संस्तरण, पद सोपान, एक विज्ञान है और उन्होंने इसे विज्ञानों की रानी कहकर संबोधित किया। अगस्त का जो काम्टे थे ना, उन्होंने समाजशास्त्र एक विज्ञान है और उन्होंने इसे विज्ञानों की रानी कहकर संबोधित किया। ये भी प्रश्न आ चुका है। इसके अनुसार समाजशास्त्र में कर्ताओं को, समाजशास्त्र के जितने भी करता है ना, वैज्ञानिक पुजारी कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक पुजारी किसने कहा है? अगस्ट काम्टे ने। यह पद सोपान में गणित सभी विज्ञानों का आधार है। इस पद सोपान में जो गणित है ना, गणित सभी विज्ञानों का आधार है। यह पद सोपान निम्न में से उच्च की और अग्रलिखित प्रकार से बढ़ता है। किस तरह से बढ़ता है? अग्रलिखित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ये भी दिया हुआ इन्होंने, यानी ये क्रम बताए। खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र लास्ट में आता है। तो ये प्रश्न भी आया था, इनका क्रम भी मैं बता दूंगी। विज्ञानों में कि इस संस्तर में समाजशास्त्र सर्वोच्च स्थान पर है, किंतु काम्टे यह भी मानते हैं कि भविष्यवाणी में इथोलॉजी, आचार विज्ञान है ना, आचार विज्ञान सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करता है। इथोलॉजी है ना, ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, ये कहा। लेकिन समाजशास्त्र सर्वोच्च स्थान पर है। किसने रखा है? अगस्ट काम्टे ने। इस शास्त्र में निम्न में से उच्च की ओर बढ़ने पर विज्ञानों की जटिलता में वृद्धि होगी, किंतु सामान्यता में कमी होगी। इस प्रकार निम्न में से उच्च की ओर जाने की विशेषता वृद्धि होती है। जैसे कि इथोलॉजी शब्द ये दिया इन्होंने, कहा देखो, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, समाजशास्त्र। आधारशिला है, इन्होंने गणित शास्त्र को बताया। और विज्ञानों का पद सोपान अगस्ट काम्टे ने दिया। इथोलॉजी बाद में ना, तो ऊपर से देखेंगे तो समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित लास्ट में आता, लेकिन पहले गणित शास्त्र आएगा जो अगस्ट काम्टे के अनुसार है। इनका क्रम पूछा था, प्रश्न आया हुआ है, मैं बता दूंगी कौन सा प्रश्न था, कब आया था। विज्ञानों के इस पद सोपान को हम जैसे ही उच्चता की ओर जाते हैं तो अन्य विषयों पर निर्भरता की कमी बढ़ती जाती है। एक दूसरे पे निर्भर होंगे ना, खगोल शास्त्र होगा, गणित, तो गणित खगोल शास्त्र पे निर्भर है। अब भौतिकी तो ये दोनों पे निर्भर है, रसायन है तो ये तीनों पे निर्भर है, और जीव विज्ञान इन सब पे निर्भर है। समाजशास्त्र हम मान नहीं सकते कि विज्ञान है, लेकिन यहाँ अगस्ट काम्टे मानते हैं कि ये विज्ञान है। समाजशास्त्र में केंद्र बिंदु मानव होता है और मानव को केंद्र में रख के पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है। वैसे समाज हर एक जीव में भी पाया जाता है, सभी जीवों में समाज पाया जाता है। और ये बताया समाजशास्त्र की इस यात्रा के संबंध में रॉबर्ट बी डिस्ट ने लिखा, समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, किंतु ये तो इसका इतिहास है ना बहुत छोटा है। और ये परिभाषा आई है पता नहीं कौन से एग्जाम, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट लिखा है, डेट मुझे याद नहीं रहती। मैंने पूरा एग्जाम की एमसीक्यू देखे ना, तभी रॉबर्ट बी डिस्ट को याद रखना, क्योंकि रॉबर्ट बी डिस्ट ने ही इतिहास बताया है समाजशास्त्र का। बस ऐसे ट्रिक बना ले। बी बोटोमोर के अनुसार हजारों वर्षों से लोगों ने समाज तथा समूह का चिंतन की और अवलोकन किया, किंतु फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। क्या नहीं है? समाजशास्त्र शताब्दी से पुराना ही तो नहीं है। वो जो यूरोप में क्रांति हुई ना, औद्योगिक क्रांति 1789 में, तभी से शुरू हुआ है। यूरोप से शुरुआत होती है, भारत में तो बहुत लेट आता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। ये 2011 में प्रश्न आ चुका है। फोन गर्म होकर बंद नहीं हो जाएगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की में विभाजित किया। दो भागों में विषय वस्तु को बांटा। 2022 में प्रश्न आया कि अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कौन कौन से नाम दिए और किस नाम से कितने भागों में बांटा। तो सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की दो भागों में बांटा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। सामाजिक स्थिति में किसी सामाजिक अवस्था के विभिन्न स्तर, पक्षों तथा उसके मध्य क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अवस्था में, सामाजिक स्थिति में विभिन्न स्तर, पक्ष होते हैं ना, उनके मध्य में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जैसे शादी में निभाए जाने वाले सभी रीति रिवाज। वेरी इंपॉर्टेंट है, रीति रिवाज का अभी फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न आया है। इस पर जो बुक थी वो कौन सी थी मैं बता दूंगी आपको। वो एग्जाम में प्रश्न आया था, किसका था वो भी, सामाजिक गति की। इसके अंतर्गत समाज में होने वाले विभिन्न परिवर्तन, इन परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आजकल विवाह में प्रचलित हिंदी प्री वेडिंग, हल्दी या प्री वेडिंग, जो नवीन जो परिवर्तन होते हैं ना वो होते हैं।
और यहाँ है जो शादी में जितने भी रीति रिवाज जो परंपरागत चल रहे, हमें सामाजिक जो स्थिति है ना उसके अंदर परंपरा मानना है कि परंपरा में जितने भी रीति रिवाज है। और सामाजिक गतिविधि में नए नए जुड़ रहे हैं। आजकल डीजे भी आता है, हल्दी की रस्म भी होती है, वो क्या कहते हैं जो रात को वनीला वगैरह नहीं, रात को जो बारात को निकालते हैं ना, मुझे पता ही नहीं है, बंदोली घोड़े पे निकाल, आजकल लड़कियों को भी घोड़े पे निकाली जाती है। तो पहले ये ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ, लेकिन पहले ये समाज में नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में सारी रीति रिवाज स्टेज पे खड़ा होना, पहले ये नहीं था। तो कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो सामाजिक गति के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे ट्रिक लगा लो आप। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु 4 भाग है। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के विषयों को दो भागों में बांटा, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, जबकि जिन्सबर्ग ने 4 भागों में बांटा। ये 2024 में प्रश्न आ चुका है। सामाजिक आकृति विज्ञान, जिसमें समाज की आकृति जैसे समुदाय, समिति, संस्था, जनसंख्या, सामाजिक समूह आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण या परिवर्तन से 2024 में एक और प्रश्न आ चुका है। समाजशास्त्र के इस भाग का उस पक्षों का अध्ययन या तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो समाज की अवस्था को नियंत्रित करते हैं, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, धर्म, सामाजिक कानून, फैसला। मैं बताती हूँ ना, हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं कहती हूँ आप पढ़ाई पे चले जा रहे हो, क्या शादी के बाद कोई पढ़ाई करने आपने सास ससुर भेज दें अपनी बहू को? परिवर्तन नहीं कर सकते। सब घर पे बैठे हैं, बहू बीमार है, फिर भी अगर कुछ काम होगा तो वो बहू की तरफ ही देखेंगे। चाय बनानी है, खाना बनाना, चलो तू लेके आई, ऐसा कोई नहीं सोचता कि वो बीमार है या उसकी क्या इच्छा है, कभी उसको पूछा ही नहीं जाता। तो क्या ये परिवर्तन हो भी नहीं सकता? वर्तमान में तो हो रहा है आजकल। तो जो सासू वगैरह है सब पढ़ी लिखी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो भी हादसे हो चुके हैं ना। सामाजिक नियंत्रण की बता दिया मैंने, ये रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक जो आकृति है जिसके अंदर समुदाय, समाज, समितियाँ, जनसंख्या, सामाजिक समूह कहते हैं ना, वो इनका समाज है। कितने भी समाजों को बांटा जाता है ना, उसी तरह से ये आकृति हो गई। सामाजिक प्रक्रिया 3 प्रकार दिए इन्होंने, सामाजिक आकृति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा एक और दिया था, आधुनिकीकरण पता नहीं किया था, वो नहीं था, प्रश्न दिया था। इसके माध्यम से समाज में उपस्थित व्यक्तियों और विभिन्न समूहों के मध्य निम्नलिखित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह है सामाजिक प्रक्रिया, जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 4 भाग बताए थे। सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, प्रमुख, अनुकरण, समायोजन। ये सभी क्या है? ये किसने बनाए थे? जिन्सबर्ग ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस ये संस्कृत विभाग भी तो एग्जाम जो दिसंबर में हुआ था वो संस्कृत विभाग का था, 2nd ग्रेड का, न कि आरपीएससी का जो था। अभी सामान्य शिक्षण विज्ञान होगा ना, उसके अंदर शायद रिपीट भी हो सकता है। अधिकीय समाजशास्त्र, सामाजिक विकृति, ये 4था चरण है। समाजशास्त्र यह भाग जो समाज की अवस्था का प्रतीक है, उसमें समाज की विखंडित करने वाले तत्व जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकीय समाजशास्त्र या समसामयिकी विकृति, ये विकृति से हमें समझ में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु 3 भाग। ये 2023 में आया संस्कृत विभाग का, 2022 में भर्ती थी, 2023 में एग्जाम हुआ था। सामाजिक आकृति विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट है। आकृति विज्ञान उन्होंने भी दिया ना, अभी हमने देखा। और ये गिन्सबर्ग ने है ना। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार भी समाज शास्त्र की 3 वस्तु है। विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। जिन्सबर्ग में 4 भागों में बांटा। अगस्ट काम्टे ने 2 भागों में बांटा। सामाजिक आकृति विज्ञान दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की इस शास्त्र में समाज पर पड़ने वाले भौगोलिक पर्यावरण प्रभावों का, जो भौगोलिक प्रभाव पड़ते हैं ना, प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे शादी, बरसात के मौसम या सर्दी के मौसम में जो भी वगैरह होता है ना, वो प्रभाव पड़ते हैं। या कोई हमारे स्थान परिवर्तन करना पड़ता है तो वो भी भौगोलिक प्रभाव हुआ। सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान, ये समाजशास्त्र के इस भाग में मानव समाज की तुलना मानव शरीर से की है और समाज के विभिन्न घटकों को इसके सदस्यों के समान अंग बताया है। ये भी बता दूं तो अंग किसने बताया? मैंने बताया सामाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र। इसमें समाजशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जो किसने बताया? इमाइल दुर्खिम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी थे। और सामान्य समाजशास्त्र को ही दुर्खिम ने समाजशास्त्र का दार्शनिक भाग भी कहा है। जो सामान्य समाजशास्त्र है ना, उसको दुर्खिम ने क्या कहा है? ये दार्शनिक भाग है। तो समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र का ही भाग था, बाद में अलग हुआ है ना। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, एंथनी गिडिंग्स, ये पुस्तक है ना, ये परीक्षा में आ चुकी है और मैंने नहीं लिखा, या शायद 2018 में आई है। ये जो पुस्तक है ना, द रूल्स ऑफ मेथड्स, एंथनी गिडिंग्स, ये पुस्तक है। दुर्खिम ने इस पुस्तक में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, ये इनकी है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड
एंथनी गिडिंग्स की पुस्तक है। और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड 1895 में सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने का एक ऐसा तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये किसकी पुस्तक है? दुर्किम की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुकी है पुस्तक, इसको याद रखना। सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं: बाध्यता, सामाजिक तथ्य तथा सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व और व्यक्तित्व को और उसकी चेतना से बाहर है, अर्थात इसका निर्माण किसी एक आकृति की एक शक्ति की इसकी इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि उसकी इच्छा से भिन्न बाहरी वातावरण की और समाज पर निर्भर है। ये है बाध्यता, जो सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिसावेवी परिघटना का अध्ययन यह है, स्पेंसर ने के अनुसार संसार की वस्तुओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो ये भी आया हुआ अधिशासी परिघटना का अध्ययन सुपर, ये इंग्लिश मुझे थोड़ी सी कम आती है और थोड़ा सा नोट्स है ना, थोड़े स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे। तो स्पेंसर के अनुसार संसार की वस्तुओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जैविक और अजैविक। ये हर्बर्ट स्पेंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 में हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक का नाम पूछा है। समाजशास्त्र इन दोनों से भी इस विषय वस्तु की अध्ययन करता है जिसे अधिसावयवी संरचना कहते हैं। स्पेंसर के अनुसार अधिसावयवी संरचना एकमात्र समाज है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। अधिसावयवी संरचना क्या है? एकमात्र समाज है ना, याद रखना। सुपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, देखो आप। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर बने समुदाय कौन कौन से थे? संप्रदाय, समुदाय नहीं, संप्रदाय। तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय मैंने पढ़ा है, 2018 में प्रश्न आ चुका है। यह समुदाय समाजशास्त्र की किसी वस्तु या घटना अंतर्वस्तु के स्तर पर उसके स्वरूप की और अध्ययन महत्व देता है। इस संप्रदाय के जनक जॉर्ज सीमेल को माने जाते हैं। उन्होंने कांच की गिलास दूध और पानी के उदाहरण के साथ द्वारा स्वरूप और अंतर्वस्तु के भेद को समझाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल से कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अपनी बुक हो चाहे ये बुक हो चाहे नाथ पब्लिकेशन हो, ये कलाम में ही मिलेंगे आपको। इन समर्थकों में टॉनीज का प्रश्न 2022 में आया, क्या आया था बताऊंगी। वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर शामिल हैं। इसके समर्थक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय मैंने पढ़ा दिया, कल के वीडियो में ही दोनों पढ़ाए डिटेल से, आप थोड़ा सा देख सकते हो। इस प्रकार संप्रदाय मानता है कि समाजशास्त्र की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं की और विशेष सामग्री जिनका अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही कर सकता है। मैक्स वेबर ने वैज्ञानिक विधि अंतर्हन प्रस्तुत की है ना, इन्होंने की थी। किसने की थी? मैक्स वेबर ने। ये है ना, ये समरूपात्मक संप्रदाय को आप इतना समझ लो कि ये जॉर्ज सीमेल इसके संस्थापक या जनक हैं। और ये विशिष्ट विज्ञान मानता है अपने आप को। क्या मानता है? विशिष्ट विज्ञान। और यहाँ मैं थोड़ा सा स्पष्ट बता दूँ, देखो, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और जॉर्ज सीमेल है समर्थक, जीमेल, वीरकांत वगैरह है। इस समाजशास्त्र की विचारधारा है कि यह एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। सामाजिक संबंधों में स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। और इसके आलोचक कौन कौन से हैं? यह है फीचर महोदय और एक है सोरोकिन। बस ये मैंने पढ़ा है, वो कल के वीडियो में स्पष्ट देख लेना आप। दूसरा जो संप्रदाय है वो समन्वयात्मक संप्रदाय है। दो संप्रदाय में बांटा ना। इस संप्रदाय में सोरोकिन रूस समाजशास्त्री, इसके समर्थक कौन है? सोरोकिन, दुर्किम, हॉबाउस, जिन्सबर्ग, वार्ड, हेजमुड जितने भी हैं। और ये सामान्य विज्ञान मानते हैं। ये समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानते हैं और स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय है वो विशेष विज्ञान मानते हैं इसको, है ना, विशिष्ट या विशेष विज्ञान मानते हैं। बस इतना ही फर्क है। अब पढ़ेंगे समाजशास्त्र के विकास के चरण। तो अगस्त काम्टे के अनुसार समाज का विकास 3 चरणों में हुआ। ये अभी हमने पढ़ा ना। अगस्त काम्टे ने चिंतन के 3 भी चरण बताए, चाहे विकास के 3 चरण बताए, धार्मिक, तार्किक और प्रत्यक्षवादी। ये 2022 में आया। तीसरा चौथा ऑप्शन अलग था। एलेक्स इंकल्स, ये 2023 में आया। 2022 में इसकी पुस्तक आई और 23 में इसकी पुस्तक के अंदर जो विषय था वो बताया। तो समाजशास्त्र के विकास के 3 पक्ष बताए इसने। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के अनुसार बताए थे। कौन कौन से बताए वो भी पढ़ेंगे हम। ये देख सकते हो आप। ऐतिहासिक उपागम, जिसमें समाजशास्त्र के इतिहास की और भूतपूर्व समाजशास्त्र की रचनाओं की और लेखों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक उपागम मैंने बता दिया आपको। इसमें समाजशास्त्र के इतिहास की और भूतपूर्व समाजशास्त्र की रचनाओं और लेखों का अध्ययन किया जाता है। एलेन एक्सेल की पुस्तक भी बता दी, ये भी आ चुकी है। अनुभाविक उपागम, 3 उपागम ये दिए थे। अनुभाविक उपागम जिसे इसमें वर्तमान समाजशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन किया जाता है जो अनुभव के आधार पर। और विश्लेषणात्मक उपागम, ये संस्कृत विभाग 2023 में प्रश्न आ चुका है। विश्लेषणात्मक उपागम में इसमें भूतकालीन और वर्तमानकालीन समाजशास्त्रियों के विचारों की तार्किक और तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। 3 तो ये दिए थे, चौथा ये दिया था संरचनात्मक, तो ये गलत था। तीनों ये राइट थे। जो एलेन इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में 3 पक्ष बताए थे, समाजशास्त्र के विकास के 3 चरण बताए, चाहे
तो तीनों को याद रखना, विश्लेषणात्मक, अनुभाविक और ऐतिहासिक। ये 2023 में संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ वहाँ आया था। समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं, समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषा दी थी एक दी थी केंगल, समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक संबंधों के रूप में और समाज की समूह के रूप में, और आगे हम देखेंगे अंतक्रियाओं के रूप में। 4 भागों में परिभाषाएं हैं। तो पहले हम देखेंगे समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषा दी थी वो थी किंग्सले डेविस ने, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। वर्ड, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगस्ट काम्टे, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और की और मानव समूह विज्ञान है। और ये दोनों परिभाषाएं किसकी अगस्ट काम्टे की आ चुकी है परीक्षा में। और ओडम, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। आगरमन और निमकॉफ इसकी भी आ चुकी हैं। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक जीवन के अध्ययन का विज्ञान समाज विज्ञान है। और ये गिडिंग्स, समाज स्वयं संघ है और वह संगठन है। पूरी परिभाषा नहीं, इतनी ट्रिकी दी हुई है, पूरा आप इसको देख के समझ में आ जाएगा कि गिडिंग्स की परिभाषाएं जो 2018 में आई थी। गिडिंग्स की ये एक और परिभाषा थी जो ये अभी 2024 में आई है कि समाज का क्रमबद्ध वर्णन और तथा व्याख्या है। ये 2024 में आ चुकी है परिभाषा, याद रखना है, गिडिंग्स की है। सामाजिक संबंधों के रूप में मैकाइवर पेज का तो 2018, 2014, 2022, 2024 में भी परिभाषा आ चुकी है। ये देखो मैंने चॉइस में लिखा है मैकाइवर पेज, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। ये तो कई बार आ चुकी है। ग्रीन, समाजशास्त्र मनुष्य के सभी सामाजिक संबंधों का सामाजिकरण की ओर संकलन करने वाला एक विज्ञान है। ये ग्रीन ने दी थी। बोगार्ट्स, सामाजिक संबंधों की विकसित तथा परिपक्व करने की पद्धति ही समाजशास्त्र कहलाती है। ये बोगार्ट्स ने कहा था। मैक्स वेबर, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों व सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। 2024 में आया, 2023 में आया, 2023 में आया हुआ है, 24 में नहीं आया ये। क्यूबर, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद समूह का अध्ययन के रूप में जो समाजशास्त्र की परिभाषा है वो है जॉनसन, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जब हमने पढ़ा था समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषा दी थी किंग्सले डेविस ने, समाजशास्त्र क्या है, मानव समाज का अध्ययन है। यहाँ क्या कहता है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। नॉब्स हाइस प्लानिंग, समाजशास्त्र समूह के लोगों का वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन है। ये दिया था इन्होंने। सामाजिक अंतक्रिया के रूप में जो परिभाषा है वो है गिलिन एवं गिलिन, ये भी परीक्षा में आ चुकी है। और समाजशास्त्र व्यक्तियों के इस एक दूसरे के संपर्क में आने से के फलस्वरूप उसमें होने वाले जो अंतक्रियाओं का अध्ययन है वो है समाजशास्त्र। गिलिन एवं गिलिन ने ये परिभाषा दी थी। गिंसबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये 2018 में परिभाषा आ चुकी है। जॉर्ज सिमेल कौन थे, स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक थे, जनक थे। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी परीक्षा में आया हुआ है, मैं अभी MCQ दिखाऊंगी आपको। और मानवीय संबंधों के स्वरूपात्मक संप्रदाय के तो ये जनक थे, और इन्होंने कहा मानवीय संबंध अंत संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अन्य परिभाषा एलेंस इंकल्स, समाजशास्त्र के संस्थानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है, एलेंस इंकल्स की पुस्तक, इनके जो पक्ष या चरण पुस्तक के अंदर जो दिए हुए, अब इनकी ये परिभाषा भी याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आते हैं इनकी परिभाषा वगैरह। तो समाजशास्त्र को संस्थानों के विज्ञान के रूप में जो परिभाषित किया था वो एलेंस इंकल्स ने किया था। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य से प्रश्न आया 2024 में। समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द पर्सपेक्टिव से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखना, है ना, इनकी पूरा देखना। और वास्तव में परिप्रेक्ष्य का अर्थ है वास्तव में किसी घटना या कार्य को किसी विशेष दृष्टिकोण जैसे राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक से देखना या उसका अध्ययन करना। कुछ भी हो, बारिश आई तो कैसे आई, नदी आई तो कैसे आई, बांध टूटा तो कैसे टूटा, ये सामाजिक, ये आर्थिक वगैरह या भौगोलिक घटनाएं हो चुकी। ऐतिहासिक घटनाएं जहां हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन। आर्थिक क्रिया, रोजगार की कमी वगैरह है, आर्थिक जो समीक्षा वगैरह आते हैं उसके अंदर रोजगार की जो भावना है, रोजगार की जो जितने भी दिए जाते हैं अवसर वगैरह, तो वो सब इन क्रियाओं को देख के और फिर उसका अध्ययन करना है ना। हम बजट को देख के कहते हैं कि कितनी भर्तियाँ आ सकती हैं, तो ऐसे अध्ययन क्या कहलाते हैं, परिप्रेक्ष्य। जब किसी घटना का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के विशेष संदर्भ में किया जाता है तो उसे ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहता है। विशेष संदर्भ में ई चिनोय ने अपनी पुस्तक सोशल पर्सपेक्टिव में उत्कल डबल रोटी का उदाहरण दिया, और उसके नरेंद्र कुमार सिंधी ने कुर्सी के उदाहरण, और लुंडबर्ग ने फुटबॉल के उदाहरण, ये परीक्षा लुंडबर्ग का 2014 में आ चुका है शायद, ने फुटबॉल के उदाहरण के द्वारा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समझाया था। तो इनके उदाहरणों को भी याद रखना,
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दो तरीके या अभिमुखन है, वैज्ञानिक अभिमुखन या मानवीय अभिमुखन। वैज्ञानिक अभिमुखन, इसके समर्थकों में ऑगस्ट काम्टे, दुर्किम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, पेरेटो, पार्सन्स, मर्टन आदि शामिल हैं। ये जो इनके समर्थक हैं, याद रखना। जिस तरह से स्वरूपात्मक संप्रदाय के हमने देखे थे, और यह अभिमुख समाजशास्त्र की उत्पत्ति के साथ साथ प्रारंभ हुआ था। इसी कारण से परंपरागत शास्त्रीय अभिमुख भी कहते हैं या समाजशास्त्र या वैज्ञानिक अभिमुख भी कहते हैं। वैज्ञानिक अभिमुखन अध्ययन के लिए निरीक्षण, अवलोकन और परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण होगा, फिर अवलोकन किया जाएगा, फिर उसका परीक्षण भी होगा, फिर उसे हमें आखिरी की व्याख्या वगैरह या विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं। वस्तुनिष्ठता को स्वीकार करता है, कार्य कारण संबंधों को स्वीकार करता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक अभिमुखन कह सकते हो। यह समाज के परिवर्तनों को अधिक महत्व नहीं देते, बल्कि यथास्थितिवादी हैं। जो होगा वही देख के इसका अनुमान लगाएंगे, आंखों देखा हाल। और वैज्ञानिक अभिमुखन परिस्थिति को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, प्रशस्ति और भूमिका। जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारा अलग से टॉपिक है समाजशास्त्र में, प्रशस्ति और भूमिका। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो है ना, वैज्ञानिक अनुभव में नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है और अध्ययन के दौरान तटस्थता को अधिक महत्व देता है। केवल क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। यानी कि पूरा विज्ञान पर ही आधारित है, तो ऐसे ही होगा, विज्ञान के अनुसार ही होगा। वैज्ञानिक अभिमुखन यह मानता है कि समाजशास्त्र में भी विज्ञान की भांति सार्वभौमिक नियम बनाए जा सकते हैं और भविष्यवाणी की जा सकती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, जो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आता है। वैज्ञानिक अभिमुखन में समाजशास्त्र की तुलना शरीर से की गई है और व्यक्ति की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। ये पहले पार्ट में भी हमने देखा है। यह अभिमुखन समाज के अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह अभिमुखन इस प्रश्न पर ध्यान देता है कि ज्ञान क्या है, किंतु ज्ञान कैसे होना चाहिए को और ज्ञान किसके लिए है कोई महत्व नहीं है। बस ज्ञान क्या है कि ये परिभाषा जानने पर जोर देता है। कौन? वैज्ञानिक अभिमुखन। वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थकों में निम्न शामिल है: प्रत्यक्षवादी, संरचनावादी, सामाजिक उद्विकासीय और तुलनात्मक। ये प्रश्न आया था, इन चारों को दिया था और इसके अंदर कौन शामिल नहीं है का प्रश्न पूछा था। तो तुलनात्मक आया था, संरचनात्मक है, प्रत्यक्षवादी है और उद्विकासी है। एक और प्रश्न इसके अंदर शामिल किया था, वो नहीं था। कौन सा नहीं था ये मैं बता दूं। प्रश्न ये आया था, देखो आप, वैज्ञानिक जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य स्वरूप में शामिल नहीं है। देखो, मार्क्सवादी है, संरचनावादी है और ये उद्विकासी है, औपचारिक परिप्रेक्ष्य और नहीं है। तो ये अभी देखा हमने 2018 में आया, प्रत्यक्षवादी, संरचनावादी, सामाजिक उद्विकासी और तुलनात्मक, है ना। तो ये हमें मानवीय की अभिमुखन है ना, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, इसलिए इसको मुझे पूरा करना था टॉपिक, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। वैसे नेक्स्ट पार्ट में मैं समाज को स्टार्ट कर लूँगी। सिर्फ समाज शास्त्र की प्रकृति रही है, परिप्रेक्ष्य का थोड़ा सा भाग भी कर लिया है, थोड़ा सा भाग रहा है परिप्रेक्ष्य का, थोड़ा सा रही है प्रकृति। उसके बाद समाज टॉपिक याद स्टार्ट करेंगे, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें से पहला टॉपिक आएगा समाज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।